फेडरेशन से आप सभी को क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। जो घटना संभल में हुई कि हमने देखा कि किस तरह से यूपी पुलिस ने बर्बरता दिखाई और हमारे 5 मुस्लिम भाइयों को वहाँ शहीद होना पड़ा। हम उसको अपने संगठन से कंडेम करते हैं और उन भाइयों को हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। हम देखते हैं कि साथियों, इस देश में किस तरह से बीजेपी और आरएसएस के द्वारा एक सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा है और ये जहर अभी से नहीं, ये आज़ादी के पहले से जारी है। हम चाहे वो 1990 में बाबरी ढाना हो, हम देखते हैं 2002 में गुजरात दंगा हो, फिर 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हो, इन सभी दंगों में यही एक चीज़ कॉमन थी कि इन सभी दंगों को भड़काने में आरएसएस और बीजेपी का जो तंत्र था वो पूरी तरह से शामिल था। साथियों, इसके साथ ही हम देखते हैं कि 2014 में जब सरकार आती है, बीजेपी सत्ता में आती है, तो किस तरह से एक सुनियोजित ढंग से जो मुस्लिम समाज के खिलाफ जो हिंसा है, जो बर्बरता है, वो जारी रखती है। हम देखते हैं कि 2014 से 19 के दौर में किस तरह से लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती हैं। हम देखते हैं कि पहलू खां को कि आप क्या खा रहे हैं, आपके फ्रिज में अखलाक को इसलिए मार दिया जाता है कि उसके फ्रिज में बोलते हैं कि आपके फ्रिज में बीफ था। कि इसी तरह हम देखते हैं कि जब 2019 के बाद से किस तरह से जो एक बुलडोजर राज का एक यूपी में एक शासन की शुरुआत होती है कि चुन चुन के मुस्लिम समाज के समुदाय के घरों को ढाया जाता है। उसी तर्ज पे हम देखते हैं कि आज इस दौर में किस तरह से जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो किस तरह से मुस्लिम समाज के खिलाफ एक जहर घोलने का काम कर रही है। हम देखते हैं कि जो लोग नूह की जो घटना हुई जिसमें मोनू मानेसर जो उसका मुख्य अपराधी था, वो किस तरह से हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी का प्रचार करता है। देखते हैं कि झारखंड के इलेक्शन में किस तरह से मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है और उनको राज्य का मेन दुश्मन दिखाया जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन में किस तरह से एक समाज के खिलाफ पूरी जो राज्य को एक तरफ से उसके खिलाफ भड़काने का एक षड्यंत्र किया जाता है। इन्हीं साजिशों के खिलाफ साथियों हम लड़ते रहे हैं। हमने देखा है कि 2019 में जब CA/NRC लेके आया गया तो इस देश का छात्र सड़कों पे आया। हमने देखा कि उस समय भी JNU और जामिया के छात्रों पर किस तरह से बर्बरता दिखाई गई, लेकिन उस समय भी हम इसके खिलाफ लड़े थे। और आज हम यहाँ से कहना चाहेंगे कि आज भी इस जो ये नफरत की राजनीति है आरएसएस और बीजेपी की, उस तंत्र के खिलाफ हमें लड़ने की ज़रूरत है। जब हम देखते हैं कि यूपी के संभल में जब ये उपचुनाव होता है तो किस तरह से मुस्लिम समाज के वोटरों को किस तरह से यूपी पुलिस का जो तंत्र है वो रोकने का कोशिश करता है। तो ये किस तरह से सुनियोजित जो एक चल रही है कि जो मुस्लिम समाज के लोगों को एक दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की जो कोशिश है, उसके खिलाफ हमें लड़ने की ज़रूरत है। और समाज में जब हम यहाँ से जाएं तो जो नफरत बीजेपी फैला रही है, हम उसके खिलाफ एक जागरूकता फैलाने की कोशिश करें और बताएं कि किस तरह से ये देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम एक भाईचारे के साथ हम सब रहें और इस देश के जो लोकतंत्र है उसको बचाने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। इनकलाब जिंदाबाद।